हेलो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। आपका पहला सवाल है, हाल ही में किस देश को रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम कहाँ प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी श्रीलंका। इसका सही जवाब है ए बांग्लादेश। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। बांग्लादेश के रूपपुर में 2400 मेगावाट क्षमता वाला देश का परमाणु बिजली घर बनाया जा रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट रूसी परमाणु एजेंसी रोसेटॉम बना रही है। 2 यूनिटों वाले इस बिजली घर से 1.5 करोड़ घरों को बिजली सप्लाई की जा सकेगी। गैस से चलने वाले बिजली घरों पर बहुत ज्यादा निर्भर बांग्लादेश का यह पहला और इकलौता परमाणु बिजली घर है। इसके निर्माण के लिए 11.38 अरब डॉलर का कर्ज भी मॉस्को ने ही दिया है। कर्ज भुगतान 2027 में शुरू होगा और अगले 2 दशकों तक चलेगा। ओस्मान के मुताबिक रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली यूनिट जुलाई 2024 और दूसरी यूनिट जुलाई 2025 में शुरू हो जाएगी। इसी के साथ बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा पैदा करने वाले 30 से ज्यादा देशों में शामिल हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, हाल ही में नोकिया ने कहाँ अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है? आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी बिहार, डी बेंगलुरु। इसका सही जवाब है डी बेंगलुरु। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने भारत के बेंगलुरु में कंपनी के वैश्विक R&D केंद्र में अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना के साथ वायरलेस प्रौद्योगिकी के भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह अपनी तरह की पहली परियोजना डिजिटल और भौतिक दुनिया के साथ हमारे अनुभव और बातचीत के तरीके में क्रांति लाने के लिए तैयार है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के याक चुर्पी को GI टैग मिला है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है बी अरुणाचल प्रदेश। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पाले जाने वाले अरुणाचली याक के दूध से तैयार प्राकृतिक रूप से किण्वित पनीर को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। यह मान्यता न केवल क्षेत्र की पाक विरासत का जश्न मनाती है, बल्कि हिमालय क्षेत्र में याक की आबादी के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रोटीन से भरपूर चुर्पी राज्य के कठोर वनस्पति विहीन ठंडे और पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी याक चरवाहों के लिए जीवन रेखा रही है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में विश्व सेरेब्रल दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है ए 6 अक्टूबर, बी 7 अक्टूबर, सी 8 अक्टूबर, डी 10 अक्टूबर। इसका सही जवाब है ए 6 अक्टूबर। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रतिवर्ष 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है। इस बीमारी को CP के नाम से भी जाना जाता है। यह एक गंभीर तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है जो जन्म से ही बच्चों में देखने को मिलती है। इस बीमारी को विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। इससे पीड़ित बच्चे के ब्रेन का विकास आम बच्चों की तुलना में कम होता है। इसके कारण उनके मस्तिष्क की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 2023 की थीम टुगेदर स्ट्रॉन्गर है। इस दिवस को पहली बार वर्ष 2012 में मनाया गया था। आपका अगला सवाल है,
हाल ही में जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है ए महेंद्र सिंह धोनी, बी सलमान खान, सी सचिन तेंदुलकर, डी रणवीर सिंह। इसका सही जवाब है ए महेंद्र सिंह धोनी। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। धोनी को जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की जानकारी रिलायंस रिटेल एक बयान में दी। कंपनी ने बताया कि उसने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके साथ ही कंपनी ने जियो मार्ट के फेस्टिव कैंपेन का नाम बदलने की भी जानकारी दी। उसने कहा कि अब जियो मार्ट के फेस्टिव कैंपेन का नाम बदलकर जियो उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया कर दिया है। यह फेस्टिव कैंपेन सेल 8 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाली है। जियो मार्ट के सीईओ वरागंती ने धोनी को बिहार की कारीगर अंबिका देवी द्वारा बनाई गई एक मधुबनी पेंटिंग भेंट की। ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर धोनी 45 सेकंड की फिल्म में नजर आएंगे। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किसे लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी मलेशिया। इसका सही जवाब है ए भारत। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD जनरल कॉन्फ्रेंसेस GC के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा द्वारा घोषित यह उल्लेखनीय उपलब्धि AIBD के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है। यह निर्णय एशिया प्रशांत और वैश्विक क्षेत्र में प्रसारण संगठनों द्वारा भारत को दिए गए अपार आत्मविश्वास को दर्शाता है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी रूस, सी भारत, डी फ्रांस। इसका सही जवाब है बी रूस। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने घोषणा की है कि रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल की नई पीढ़ी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ड्यूरवेस्टनिक को विकसित करने की घोषणा राष्ट्रपति पुतिन ने मार्च 2018 में की थी। अंतर्महाद्वीपीय और हाइपरसोनिक मिसाइलों को विकसित करने की व्यापक पहल के हिस्से के रूप में इसकी घोषणा की गई थी। इनमें किंजल बैलिस्टिक मिसाइल और एवांगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन शामिल थे। पुतिन ने मार्च 2018 में फेडरल असेंबली को बताया कि इस हथियार का लक्ष्य दशकों के लिए दुनिया में संतुलन सुनिश्चित करना है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में GIC रुपया का अध्यक्ष और प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए मुनीश कपूर, बी राहुल अवस्थी, सी विनय राणा, डी रामास्वामी एन। इसका सही जवाब है डी रामास्वामी एन। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। GIC रुपया ने 1 अक्टूबर 2023 से अपने नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में रामास्वामी एन का स्वागत किया। यह नियुक्ति संगठन के भीतर नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। रामास्वामी एन की नियुक्ति मानक उत्तराधिकार योजना प्रक्रियाओं का पालन करती है, क्योंकि निवर्तमान CMD देवेश श्रीवास्तव ने 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर सितंबर 2023 के अंत में अपना 4 साल का कार्यकाल समाप्त किया। जून 2023 में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB ने GIC रुपया का नेतृत्व करने के लिए आदर्श उम्मीदवार के रूप में रामास्वामी एन की सिफारिश की। उनके व्यापक अनुभव और योग्यता के आधार पर इस सिफारिश को बाद में वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल गई। आपका अगला सवाल है,
हाल ही में किसे जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शन है श्वेता गुप्ता, बी विनोद काला, सी अलख कुमार, डी दिनेश खारा। इसका सही जवाब है श्वेता गुप्ता। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता गुप्ता को जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में उनके काम के लिए प्रतिष्ठित डच पुरस्कार डच प्राइज मिला। वह एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी के एम्स्टर्डम इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंस रिसर्च में ग्लोबल साउथ में एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट और विकास और IHE डेल्फ्ट इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एजुकेशन की प्रोफेसर हैं। उन्हें 4 अक्टूबर को हेग में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार समारोह का आयोजक डच रिसर्च काउंसिल NWO है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।